अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्ज़र का यूट्यूब चैनल। बैटिंग करनी है तो बैटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टांस। क्योंकि जब तक कोई इंसान अच्छे तरीके से बैलेंस खड़ा नहीं होगा, उसने अच्छे तरीके से बैट नहीं पकड़ा होगा, उस टाइम तक वो बॉलर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग करने आता है तो वो सबसे पहले बैट्समैन का स्टांस देखता है और स्टांस देखते साथ ही उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बैट्समैन की कौन सी शॉट्स फेवरेट हो सकती हैं या किस साइड पे ये खेलना पसंद करता है। तो स्टांस बहुत मैटर करता है। जितना आपका स्टांस तगड़ा होगा उतना अच्छा आप हिटिंग कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, बॉल को लीव कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टांस आपका प्रॉपर हो, आपने जो प्रैक्टिस की हो वो राइट स्टांस पे प्रैक्टिस की हो, आपने बैट कैसे पकड़ना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप खड़े कैसे होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी सिंपल सा मैं बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि वो उल्टा प्लेयर्स को कंफ्यूज कर देती है। हम लोगों ने करना ये है कि बैट हमने इस तरह पकड़ना है। सबसे पहले हम बैट की बात करेंगे कि बैट हमने इस तरह करके पकड़ना है कि जब हम फाइनल खेलने के लिए आए उस टाइम बैट हमारे कंट्रोल में हो। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेट ड्राइव मारना आना चाहिए। अब अगर आप इनिशियली स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं और आपके बैट का जो फेस है वो बिल्कुल बॉलर की जानिब या अंपायर की जानिब रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो बैट ग्रिप है वो ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्ट्रेट ड्राइव मारने जाऊँ और मेरा बैट यूँ आया तो इसका मतलब है कि मुझे अपने बैट्स की अलाइनमेंट थोड़ी सी सीधी करनी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में ना जाइएगा, सिर्फ आपने ये देखना है कि जब आप खेलने जाएँ तो आपका बैट का फेस आपके कंट्रोल में हो, लेग साइड पे आप मार सकें, ऑफ साइड पे मार सकें, कवर पे मार सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है कि अमूमन लोग दोनों हाथ टाइट पकड़ते हैं। टाइट क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अमूमन कोई भी बच्चा जब हार्ड वर्क स्टार्ट करता है तो वो इनिशियली ग्राउंड में, गली मोहल्ले में, छत पे टेनिस खेल के आया होता है। जब आप टेनिस खेलते हैं तो आपकी कुछ बैड हैबिट्स डिवेल्प हो जाती हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैड हैबिट है वो ये है कि आप बैट को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं। और पकड़ने का मकसद ये होता है कि कहीं भी बॉल मिले आपने उसको बैट को ज़ोर से घुमाना है और आपने छक्का मारना है। क्योंकि टेनिस में सिंगल डबल की तमीज़ नहीं होती, टेनिस में आपके डिफेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो उसमें आपने करना ये है कि जब आप हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट करेंगे और जिस मिस्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने पहला काम ये करना है कि अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो अपना लेफ़्ट हैंड आप कंप्लीटली टाइट पकड़ेंगे। मतलब ये इतना टाइट पकड़ेंगे कि जैसे इंसान किसी भारी चीज़ को पकड़ता है, जैसे किसी हथौड़े को पकड़ता है। प्रैक्टिस के स्टार्ट में हमें महसूस हुआ कि रेहान जब बैटिंग कर रहा है तो वो उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा। उसका फुटवर्क, उसका बैलेंस, उसके जो बेसिक्स हैं उसकी कमी की वजह से वो अपनी शॉट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा था और कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहा था जो कि हमें भी देखने में बुरी लग रही थी। बाद में हमने अपनी प्रैक्टिस को रोका क्योंकि हमने स्टार्ट प्रैक्टिस की थी बॉलिंग मशीन पे और मुझे ये लगता है कि बॉलिंग मशीन पे इस तरह करके प्रैक्टिस तो ज़रूर हो जाएगी लेकिन राइट प्रैक्टिस नहीं होगी। उसके लिए सबसे पहले इसरार भाई ने उसको उसकी बेसिक्स पे गाइड किया कि आपका फुटवर्क क्या होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपकी बैट ग्रिप कैसी होनी चाहिए और किस बॉल पर आपने क्या रिएक्ट करना है। समझाने के बाद हमने छोटी बेसिक्स प्रैक्टिस उनको कराई, अंडर आर्म प्रैक्टिस करवाई ताकि वो हमारे उस पॉइंट को समझ सकें जो हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं। जब हमें लगा कि रेहान अब हमारी बात को फॉलो कर रहे हैं देन हमने उन्हें थोड़ा सा तेज़ बॉल कराने की कोशिश की, बॉलिंग की। जब हमें लगा कि रेहान अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और जो हम उनसे चाह रहे थे वो उनको समझ में भी आ गया है और अब वो एंजॉय भी कर रहे हैं, देन हमने वो सेम प्रैक्टिस बॉलिंग मशीन के अगेंस्ट उनसे कराई। इस सारे प्रोसेस में हमने ये सीखा और आप भी यकीनन ये सीखेंगे कि जब भी आप कोई मिस्टेक करें तो आप उस मिस्टेक की जड़ पकड़ें और ज़ीरो से स्टार्ट करें, बजाय ये कि आप इस फार्मूले पे अमल करें, प्रैक्टिस 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 एंड मेक मैक्सिमम प्रैक्टिस। ये फार्मूला वहाँ पर गलत साबित हो जाता है कि जब आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें लेकिन राइट प्रैक्टिस। जब भी आप टेनिस से हार्ड बॉल में आते हैं तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आपने बैट बहुत टाइट पकड़ा होता है। अब आपने हार्ड बॉल में जब आना है और बैट को अच्छे से कंट्रोल करना है तो मेक श्योर कि आप अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो आपका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा टाइट होगा। इतना टाइट होगा कि आप पूरे बैट को एक हाथ से कंट्रोल कर सकें। इतना टाइट होगा कि जैसे हमने कोई भारी चीज़ उठाई होती है, जैसे हमने कोई हथौड़ा उठाया होता है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारा राइट हैंड है, जो नीचे वाला हाथ है, वो हम स्लाइटली सॉफ्ट पकड़ेंगे। इतना सॉफ्ट पकड़ेंगे कि कहीं पे अगर हम
कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारे हैंड ग्रिप की वजह से वो मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मैं ड्राइविंग मारूंगा तो मेरी ये फिंगर्स इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि ये फिंगर्स हल्की सी खुल जाएं। जो नीचे वाला हाथ है, जो राइट हैंड है, उसकी फोर्स 25 से 50% होगी और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा शॉट मारने जा रहे हैं। आप खड़े हुए और आपने शॉट्स मार के देखिए कि मेरा कौन सा शॉट ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी स्टांस हर शॉट के लिए सूट नहीं करता। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं जो कि स्पिनर्स के लिए डिफरेंट स्टांस में खड़े होते हैं और फास्ट बॉलर्स के लिए डिफरेंट स्टांस में खड़े होते हैं। तो आपने ऐसा स्टांस डेवलप करना है जो कि हर तरह के बॉलर को आप फेस कर सकें, स्पिन हो या फास्ट, हर तरह की लाइन और लेंथ को चेज कर सकें। मिसाल के तौर पे आपके स्टांस में जो आपका खड़ा होना है, जिस तरह बैट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह खड़ा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका खड़ा ऐसे होना चाहिए, आप इस पोजीशन में खड़े हो कि अगर आप आगे आना चाहें तो भी आपका स्टांस आपको अलाउ करे, अगर आप पीछे जाना चाहें तो भी स्टांस आपका अलाउ करे। अगर आप बैक साइड पे मूव करना चाहें, थोड़ा सा रूम बनाना चाहें, तब भी आप उस पोजीशन में हो कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकें। और अगर आप ऑफ साइड पे आ जाते हैं तब भी आपके स्टांस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप मूव कर सकें। तो ये वो चीज़ है कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये ध्यान में रखना है कि बॉलर कौन सा बॉल कर सकता है और उस बॉल के हिसाब से आपने अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करनी होती है। इसके लिए हमारे स्टांस का अच्छा होना ज़रूरी है, हमारे फुटवर्क का अच्छा होना ज़रूरी है। इनिशियली मैं एक मिस्टेक आपको बताता हूँ कि शुरू में जब मैंने हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट की तो मैं बैट पीछे रखता था और बारी करता था। जब मैं इस तरह बारी करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं हिट अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार इसमें बहुत सारे शॉट्स मेरे रुक गए हैं। मैंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिस में नेट में जाके थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टांस को ट्राई किया, जिस तरह सीनियर्स ने बताया उस तरह मुख्तलिफ स्टांस को ट्राई किया। तो मैंने ये चीज़ आजमाई कि अगर मैं बैट अपने सेंटर में रखता हूँ तो मेरी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ज़्यादा इस चीज़ में नहीं घुसना कि मैंने बैट पैसे कैसे पकड़ा हुआ है, ज़्यादा इस चीज़ में नहीं घुसना कि मैं कैसे खड़ा कैसे हूँ। मेक श्योर कि जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, जिस तरह आपको सूट करे। आप ज़्यादा झुक के खड़े होते हो, आप स्ट्रेट खड़े होते हो, आप बेंड होके खड़े होते हो, आपकी बैट की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई होती है या थोड़ी नीचे होती है, हमें एंड रिजल्ट से मतलब है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ होना चाहिए। आप ज़रूर किसी की सलाह पे मशवरा करें, उसको ट्राई करें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप वो चीज़ फाइनल करें जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। मैं एक दफ़ा एंड में फाइनल आपको बता देता हूँ कि आपने खड़े कैसे होना है। आप खड़े हो गए। अब शुरू में इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफेंस की प्रैक्टिस करें, कभी भी छक्कों की प्रैक्टिस से स्टार्ट ना करें। जब आप स्टांस चेंज करते हैं तो सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करें, छोटी जगह से स्टार्ट करें, स्लो बॉल से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉकिंग को इम्प्रूव करते जाएं, साइड आर्म पे आएँ, बॉलिंग मशीन पे आएँ, बॉलर्स पे आएँ। क्योंकि स्टांस और ये जो आपकी बॉडी के एक्शन होते हैं, भले वो बैटिंग हो भले वो बॉलिंग हो, वो एक बहुत बड़ा फंडा होता है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। सम टाइम ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबसे पहले आपने समझना है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है। मुख्तलिफ प्लेयर्स को हम लोग देखते हैं, बाबर आजम को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन को देखते हैं, ठीक है। अब उनके स्टांस को देखेंगे वो क्या कर रहा है। अगर वो आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अच्छा क्या है या बुरा क्या है वो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें, हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, राइट प्रैक्टिस करनी है। रॉन्ग प्रैक्टिस करके अपनी हैबिट्स को बुरा नहीं करना। ठीक हो गया। ये छोटी सी एक वीडियो आप लोगों की इस्लाह की घर से बनाई गई थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इनिशियली हमने बारी कैसे करनी है। आप अगर छक्के मारना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटिंग में पावर हिटिंग अच्छी हो, तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप इनिशियली अपनी बेसिक्स पे काम कर लें। थोड़े दिन अगर आप बेसिक्स पे काम करेंगे तो पावर हिटिंग करना आपको आसान हो जाएगा। आपका स्टांस अच्छा होगा, आपकी बैट ग्रिप अच्छी होगी, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। भले वो आप छक्के मारें, चौके मारें या टेस्ट टाइप की बैटिंग करेंगे जिसमें आप कहते हैं कि यार मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता। जिस तरह अब कल आपने मैच देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, आपने देखा होगा कि वो स्पिनर्स पे आउट नहीं हुए, सारे के सारे फास्ट बॉलर्स पे आउट हुए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्पिन जो ज़्यादा ब्रेक करता हो
या जिसके पास वैरायटी हो गई, वो 2-3 तरह के बॉल कर लेता हो। फास्ट बॉलर जिसकी या तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो या वो स्विंग करता हो, आप अपना स्टांस, अपनी बेसिक्स भूल जाते हैं अगर वो आपको चैलेंज देने शुरू हो जाए। तो अपनी प्रैक्टिस इस लेवल की करें, इतनी अच्छी करें कि कभी भी आपको हाई लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़े तो आपकी स्किल डेवलपमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ पर आपकी बेसिक, आपका स्टांस, आपकी बैड ग्रिप वो आप ना भूलें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं फाइनल लास्ट में ऐड कर देता हूँ कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अब हम लोग खड़े में स्पिट्ज़र इंडोर क्रिकेट अकेडमी में इसरार में प्रैक्टिस करा रहे हैं। रेयान को, हमारा भी यही टॉपिक है कि रेयान लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, शौक है उनको क्रिस गेल की तरह बारी करने का, शर्जील खान की तरह बारी करने का। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि रेयान हिटिंग ज़रूर करे, लेकिन पहले वो अपनी बेसिक सेट कर ले। उसके लिए ना सिर्फ हम उनको अंडर आर्म बॉलिंग कर रहे हैं, साइड आर्म से कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज जो यहाँ पर एक चीज़ एक्सपीरियंस किया जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो है बॉलिंग मशीन। जब हमने उसके एक स्टांस को फिक्स कर लिया तो अब बॉलिंग मशीन ऐसी है कि जो कि उन्हें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवा सकती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो बड़े प्लेयर हैं, जो मशहूर प्लेयर हैं, जो किसी लेवल पे खेल रहे हैं, भले वो तेंदुलकर हो, भले वो विराट कोहली हो, भले वो बाबर आजम हो, ये प्लेयर ऐसे हैं जो कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूस। इनके पास बॉलर्स अवेलेबल होते हैं जो कि इनको बॉलिंग कराते रहते हैं और ये बैटिंग करते रहते हैं। अगर तो आपके पास इस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं तो आप बड़े लकी हैं। अगर आपके पास इस तरह के बॉलर्स मौजूद नहीं हैं तो आप करीबी किसी भी अकेडमी में जहाँ पर बॉलिंग मशीन मौजूद हो वहाँ पर रेंटल बेसिस पे बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे पास क्रिकेट बॉलिंग मशीन्स अवेलेबल है। स्पिट्ज़र 13 साल से पाकिस्तान में बॉलिंग मशीन्स खुद बना रहा है। अगर आप चाहें कि परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप सस्ती से लेकर महंगी तक मुख्तलिफ मशीन्स की प्राइस हमसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह मशीन आपको एक टूल के तौर पे काम करेगी। मशीन सब कुछ नहीं है, लेकिन मशीन आपका काम बहुत आसान कर देगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो तमाम प्लेयर्स जो कि बैटिंग के शौकीन हैं, बैटिंग कर रहे हैं और प्रोफेशनली सारा दिन अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए दिन भर नेट्स में मेहनत करते हैं, मैचेस खेलते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास बॉलिंग मशीन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ कि वो हमारे पास आए। हम कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बॉलिंग मशीन पर मंथ, पर डे और वीकली बेसिस पे अलाउ करेंगे। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझ लें, इसको आप स्पॉन्सरशिप समझ लें। तो हमसे रब्ता कीजिएगा इस दिए गए नंबर पर। कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स को रावलपिंडी इस्लामाबाद में से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप देंगे ताकि वो अपनी गेम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आप लोगों का स्टांस क्या है, आप लोगों ने अपने स्टांस में क्या चेंजिंग्स की इस वीडियो में, कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, बराए मेहरबानी उसको बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ मिलेंगे कि हमें क्रिकेट के हवाले से किन बेसिस पे काम करना चाहिए।